मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है विभाज्यता पार्ट 2। तो आज हम समझेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 से विभाज्यता का नियम। तो कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों को जोड़कर, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़कर, दोनों के अंकों को जोड़कर और दोनों को अगर हम माइनस करें तो या तो अंतर 0 आए या फिर ऐसा अंतर आए जो 11 से क्या हो, विभाज्य हो। 11 से क्या हो, विभाज्य हो। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, एक संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न कराते हैं। जैसे कोई भी एक संख्या लिख लो। जैसे हमने संख्या लिखी 5 4 3 2 4 5 6। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है? क्या यह संख्या 11 से विभाज्य? तो हम क्या करेंगे, सम स्थान और विषम स्थान, जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठवां स्थान और सातवां स्थान। तो ये पहला स्थान है, यानी ये हो गया आपका विषम स्थान। ये दूसरा स्थान है, ये हो गया आपका सम स्थान। ये तीसरा स्थान है, ये हो गया विषम स्थान। ऐसे सम विषम करके इनका जो योग है, इनके योग का जो डिफरेंस है, या तो 0 आए या ऐसा आए जो 11 से क्या हो, विभाज्य हो। या फिर ऐसे समझ लें, अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अल्टरनेट क्रम, जैसे 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18। अब इनका डिफरेंस दो, 4 और 2 6 और 6 और 5 11। इनका डिफरेंस करो, क्या इनका डिफरेंस 7 आ रहा है? क्या 11 से विभाज्य नहीं है? तो ये संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, आपकी 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो हम यहाँ कोई और संख्या रख लें, जैसे मान के चलो, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखें 5 4 3 2 8 और हमने x कर दी या 6 5। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है? अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे आएगा कि x की वैल्यू क्या है यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो ऐसी स्थिति में अल्टरनेट क्रम चलेंगे। अल्टरनेट क्रम का मतलब होता है 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 6 आपके हो जाएंगे 22 बराबर। अब इनको 4 और 2 6, 6 और x और उसके बाद ये, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11 और प्लस के कितने x। तो x में हम कितने जोड़े कि ऐसी संख्या आ जाए, वो कितने हो, इनका अंतर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो आप कहोगे क्यों सर, अगर हम यहाँ 11 रख रहे हैं तो 11 11 22 हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ही अंक की संख्या रखी जाएगी, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। तो हम पहले यहाँ x की वैल्यू 0 रख के चलते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रख लें तो ये 22 बराबर कितने हो जाएंगे, 11। अगर ये 22 ये इस साइड आएंगे माइनस के 11, तो 22 में से 11 जाएंगे, कितने बचे, 0, जो कितने से विभाज्य हो जाएंगे, 11 से विभाज्य। यानी हमारी संख्या बन जाएगी 5 4 3 2 8 0 6 5। यानी जहाँ x है उसके स्थान पर कितना आ जाएगा, 0, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि हम सपोज दैट मान कर चलो यहाँ पर 4 कर लेते हैं, यहाँ पे कितने करते, 4 कर लेते, तो फिर क्या होता आंसर, तो हमारा आंसर होता, अगर हमने 4 करते तो यहाँ कितने हो जाते हमारे, 10 हो जाते। क्यों, 4 और 2 6, 6 और x और 4 10, 10 प्लस x हो जाते, कितना हो जाता, 10। तो हम यहाँ कितने जोड़े, तो हम यहाँ 1 जोड़ते, 1 क्या जोड़ते, क्योंकि 10 1 11, 22 में तो 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 22 में से 11 गए, सॉरी 11 बचेंगे, और जो किससे विभाज्य है, आपके 11 से विभाज्य हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे संख्या बदलती जाएगी उसी हिसाब से यहाँ हम नंबर चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो और देख लेते हैं। क्वेश्चन इसके इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे
आपका क्वेश्चन आ गया, यदि क्वेश्चन है हमारा, यदि 3, 4 एंड 11 से विभाज्य यानी 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो n की वैल्यू क्या है, तो n बराबर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 1, 3, 4 और चौथा ऑप्शन है 9। ये ऑप्शन है। तो हमने आपको भी बताया था इसमें अल्टरनेट क्रम चलते हैं। अल्टरनेट क्रम क्या होता है, 3, 4 n। तो 3 में प्लस कितने करो n, और 4 अकेले हैं। अब n की जगह क्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो n की जगह हम 1 रखेंगे, 3 1 कितने हो जाएंगे, 4 बराबर 4, यानी 4 - 4 अंतर कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 हमारा ऑप्शन में है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, यदि x एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824x को 11 से विभाजित किया जाता है तो x की वैल्यू क्या है, यानी हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है इसमें। तो 5824x, इसको अल्टरनेट क्रम लेके चलेंगे, यानी 5 और 2 7, 7 को x जोड़ो तो 7 + x बराबर 8 और 4 12, यानी हम 7 में कितने जोड़े कि 12 हो जाए, तो 7 में हम जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 2 12, यानी 5 जोड़ेंगे, 7 5 कितने होते हैं, 12। तो यदि हम x की वैल्यू कितनी रखें, 5, तो 7 5 12 बराबर 12 हो जाएंगे, और 12 के हिस्सा डालेंगे -12 तो कितना हो गया, 0। हमने आपसे क्या था, यदि डिफरेंस 0 आए या डिफरेंस ऐसा आए जो 11 से क्या हो, विभाज्य हो, तो हमारा डिफरेंस यहाँ कितना आ गया, 0। कब, जब हमने कितनी x की वैल्यू कितनी लेके चले, 5 लेके चले। तो इसका मतलब ये है हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 738A6A 11 से भाज्य है तो a की वैल्यू क्या है। जो हमारा SSC 2011 का क्वेश्चन है। तो 738A6A ये 11 से विभाज्य है। तो हमने आपसे कहा था जो भी संख्या 11 से विभाज्य यदि हमें मालूम करना है तो हम अल्टरनेट क्रम में चलेंगे। अल्टरनेट क्रम होता है 7 8 6, तो 7 + 8 + 6, इसके बाद 3 + A + A, 3 + A + A, तो ये हो गए 7 और 6 13, 13 और 8 21 बराबर 3A और A 2A। तो हम ऐसे हम क्या करें, a की वैल्यू क्या रखें, a की वैल्यू हम क्या रखें और उसमें हम कितने जोड़ें, 3 जोड़ें कि हमारे कितने आ जाएं, 21 आ जाए। तो पहला ऑप्शन रख के देखते हैं कितना, 6। तो अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15, लेकिन ये इसके बराबर नहीं। चलो छोड़ो, 9 तो 3 तो कैसे हो, 9 रख के देखो, 9 रख दो, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो गए, 21। तो 21 बराबर कितने हो गए, 21, यानी 21 - 21 बराबर कितना आ गया, 0। जब 0 आ गया तो हमारा आंसर 9 सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 आ गया तो हमारी संख्या, अगर हम इसको ऐसे लिखें 73896 तो ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्यता है निम्न में से किस प्रकार की होगी। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। क्या यह, अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 + 13 से विभाजित हो सकती है, या फिर 11 - 13 से विभाजित हो सकती है, या फिर 11 × 13 से विभाजित हो सकती है, या फिर 429 यानी 4 to 9 से विभाजित हो सकती है। तो एक हम आपको बात बताएं छोटी सी, कि जैसे 4 × 5 है, मान कर चलो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 4 × 5 है, तो यह संख्या 4 से भी विभाजित होगी और कितने से, 5 से भी विभाजित होगी। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित हो तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है
कि 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो हम कह सकते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? कि 11 गुणा 13, ये संख्या 11 से भी विभाजित हो जाएगी और यह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? हमारा ऑप्शन तीसरे नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई संख्या 6574235547 x46 संख्या 11 से विभाज्य है तो x के मान क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 6574235547 x46, तो हम क्या करेंगे? अल्टरनेट क्रम में लिखें। 7, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, तो 31 हो गया, बराबर 5 और 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और x और 6, यानी 16 और 6 आपके हो गए 22 और प्लस के x। तो ये आपकी इक्वेशन बनी है। तो x की वैल्यू हम क्या रखें? जो हम 22 में जोड़े तो हमारे 31 के बराबर हो जाए। तो आप कहोगे सर 7 रख लो, तो 7 2 9 होते हैं, तो यानी 29 ही हो पाएंगे। आप कहोगे सर 9 रख लो, तो 9 2 11, 1 1 हासिल की, 2 1 हासिल की, 3 बराबर 31 बराबर 31। इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इन क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 8a5146b 88 से विभाज्य है तो a गुणा b की वैल्यू क्या है? यानी अगर हम a का b में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 4 होगा, 16 होगा, 8 होगा, 12 होगा। तो देखो, कोई भी संख्या है 88 से तभी विभाजित होगी जब वह 11 से विभाजित हो और कितने से? 8 से विभाजित हो। ऐसा नहीं है कि वह 11 से विभाजित हो जाए और 8 से विभाजित नहीं हो, नहीं, इन दोनों से होनी चाहिए। यदि वो 8 से हो रही है तो वो 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। कि अगर 8 से नहीं हो 11 से हो जाए या 11 से हो 8 से नहीं हो तो वो गलत हो जाएगा। यानी दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो एक बार चेक करके देख रहे हैं 8a5146b। तो सबसे पहले ये समझें 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो अंतिम 3 अंक 0 तो है नहीं, लेकिन अंतिम 3 अंक को 8 से विभाजित करके देख ले रहे हैं। तो काटें, 8 5 40, 6 बचे। अगर हम यहाँ 4 रख रहे हैं ओनली तो 64 हो गया, 8 8 है 64। इसका मतलब क्या है कि हमारे ये कट जाएंगे अगर b की वैल्यू 4 रखें तो। आप सोच रहे होगे क्यों सर 0 रख लो? नहीं, 8 के पाड़े में 60 नहीं आते, 8 8 नहीं 72, लेकिन यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 7 होनी चाहिए। तो हम b की वैल्यू ओनली कितनी रख पाएंगे? b की वैल्यू 4 ही रख पाएंगे। ठीक है, तो हमें इससे b की वैल्यू पता चल गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो b का मान होगा वो कितना होगा? 4 होगा। अब 11 से विभाजित करके देख लो। अल्टरनेट क्रम चलते हैं, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। अब अल्टरनेट a, यहाँ पर a प्लस 1 और इसके बाद 6, 6 1 7 प्लस के a। अब देखो a की वैल्यू क्या रखें हम? साथ में क्या करें? या तो डिफरेंस इनका कितना हो जाए? 11 हो जाए। तो अगर हम a की वैल्यू, यदि a की वैल्यू हम 2 रख लें तो 7 और 2 कितने हो गए? 9, तो भी काम नहीं बना। अगर हम a की वैल्यू कितने रख लें? 3, तो 7 3 कितने हो गए? 10, और ये कितने हो गए? 21। डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस आ रहा है 11 आ रहा है, जो 11 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। लेकिन a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 3, b की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो 4 3 कितने हो गए? 12। तो हमारा 4 नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
A39K2 संख्या 8 और 11 दोनों से पूरी तरह विभाजित है, जहां A और दोनों एकल अंक प्राकृत संख्या है, मतलब एक ही अंक आएगा। निम्नलिखित में से कौन A प्लस K का संभावित मान है? A प्लस K का, A प्लस K की वैल्यू ज्ञात कर, A की वैल्यू ज्ञात कर लो और K की वैल्यू ज्ञात कर लो, दोनों को ऐड कर दो, हमारा आंसर। हमारा संख्या कौन सी है? A39K2। तो ये संख्या 8 से भी विभाजित है और 11 से। तो पहले हम 8 से विभाजता का नियम देख लें, या तो अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो ये 3 अंक जो है अंतिम 8 से विभाजित करके देख लो। 8 एकम 8, एक बचा। अगर हम यहाँ 6 रखेंगे ना, अगर हम यहाँ K की वैल्यू 6 रखेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। लेकिन पूरे कट गया, लेकिन यहाँ कितना बचा? 2 बचा। तो फिर समस्या। तो पहले हम 0 रख के देख लें, 0 रख के देख लें K की वैल्यू। 8 एकम 8, एक बचा, 10 हो गए। 8 एकम 8, फिर 2 बचे, यानी आपके 102 हो गए। क्या 8 से कट रहे जे? 8 एकम 8, 2 बचे, 21, 22 नहीं कट रहे। अगर हम यहाँ 1 रख के देखो तो 8 एकम 8, 8, 9, 10, 11, यानी 3 बचे और 8 चौके 32। यानी अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 8 एकम 8, क्या बचे? 1 बचा, मतलब ये 9, 2 और 2 ये रख रहे हैं। अगर 8 से विभाजित है क्या, चेक कर ले रहे। तो 8 एकम 8, 1 बचा, 12 हो गए। 8 एकम 8, 4 बचे। क्या यहाँ 32 हो रहा है? नहीं, 42 हो रहा है, तो नहीं कट पाएंगे। तो फिर हम यहाँ 1 रख के देखें K की वैल्यू। जब K की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ, तो 8 एकम 8, 1 बचा, 1 बचा, 11 हो गए। 8 एकम 8, 3 बचे, 8 चौको 32। इसका मतलब क्या है? हम K की वैल्यू यहाँ कितनी रख पाएंगे? 1 रख पाएंगे। तो जब हमारी K की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब ज्ञात कर लो A की वैल्यू। तो A की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? अल्टरनेट क्रम, A 9 और 2, तो 9 और 2 11 प्लस A बराबर 3 और 1 4। अब देखो A की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे? तो ऐसी संख्या आ जाए कि इनका डिफरेंस 11 या फिर 0 है। तो 0 तो आ नहीं पाएगा, 11 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ A की वैल्यू 4 रखें, A की वैल्यू 4 रखें, तो 11 और 4 कितने हो गए? 15 बराबर 4। 15 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11। जो 11 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे? 4। तो यहाँ 4 रख दो। 4 और 1 कितने हो गए? 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 85432x78y 88 से विभाजित है तो 4x माइनस के 3y की वैल्यू क्या होगी? तो देखो 85432x78y 88 से, तो कोई भी संख्या 88 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 11 से और 8 से दोनों से क्या हो? विभाजित हो। तो पहले 8 से देखते हैं, तो इससे में y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, तो करके काट के दे, 8 से काटो। 8 निम्न में 72, 6 बचे। तो अगर हम यहाँ y की वैल्यू 4 रखें तो 8 कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो x की क्या होगी? अल्टरनेट क्रम देख लो। 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 7 21 और 4 25 बराबर 5 और 3 8 प्लस x प्लस 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और प्लस x। 16 में कितने जोड़े कि 25 हो जाए। अगर हम 16 में 9 जोड़ें, अगर हम 16 में 9 जोड़ें तो 16 9 कितने होते हैं? 25। जो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा, जो 11 से विभाज्य होगा। तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 4। तो 4 गुणा x की वैल्यू 9 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 4, 9 चौके 36 माइनस के 4 3 12। 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए, 4 बचे और 3 में से 1 गए, 2 बचे। तो हमारा 24 इज द करेक्ट आंसर।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पूर्णांक मान के लिए 2 पे घात 2 3 पे घात 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो हम इसमें n की वैल्यू छोटी से छोटी लेके चलेंगे। आप सोचो नहीं, हम जीरो को छोड़ के हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अब जैसे हम 4 लेंगे तो प्रोसेस हमारी थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम छोटी से छोटी वैल्यू लेके चलेंगे। तो हम लिख सकते हैं माना n बराबर 1 लेने पर, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 3, 2 n की वैल्यू 1 रख ली प्लस 9n की वैल्यू 1 प्लस 5, तो 3 2 1 कम 2 3 पे घात 2 3 त्रिक 9 प्लस 9 प्लस 5 9 और 9 18 18 और 5 23। अगर इसको हम 3 से भाग देंगे 3 सत्ते कितने हो जाएंगे 21, और शेष कितना बचा हमारा 21, या 23 में 21 का 2 हमारा शेष हो जाएगा, और यही हमारा आंसर, यानी दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर समझा देते हैं इस क्वेश्चन को कि n की वैल्यू 1 नहीं, हम 2 लेके चल रहे हैं, 2 ले लो n की वैल्यू, तो देखते हैं 2 से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 3 अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, प्लस n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 निम्न कितने हो जाएंगे 18, और प्लस कितने कर लो 5, तो 3 पे घात 4, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 9 निम्न 81 प्लस 18 प्लस 5, तो 8 और 5 13 1 14, 8 और 1 9 1 हासिल की 10 बटे में 3, इससे भाग दे के देखो कितना शेष आ रहा है। 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 क्या बचे, एक बचा 14 हो गए, 14 हो गए ना, सॉरी 12 हो, 14 होगा, 3 चौका 12, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा 14 में तो 12 गए, शेष कितना बचा, फिर भी हमारा शेष कितना बच रहा है 2। चाहे आप 3 लेके चलो फिर भी हमारा शेष 2 बचेगा, लेकिन 3 लेके चलोगे तो हमारी प्रोसेस थोड़ी क्या हो जाएगी लॉन्ग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, तो 3 पे घात कितने हो जाएंगे 6, फिर गुणा करते रहो 3 का 6 बार, तो इससे हम x की वैल्यू कितने रख के 1 मान के कर लेते हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे, तब तक के लिए